नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता AK विश्वकर्मा ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, BRC महमूदाबाद क्षेत्र में लगभग 165 विद्यालय हैं, जिसमें से मात्र 88 विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बाकी शेष विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया है। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन शिक्षक शिक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया है वह सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से गहरा तालमेल तो नहीं? इस नोटिस को लेकर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी अपनी बातें रखने के लिए BRC महमूदाबाद के प्रांगण में एकत्रित हुए। फिर क्या हुआ? सारे शिक्षक शिक्षिकाओं सहित शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय एक प्राइवेट विद्यालय के परिसर में क्यों चले गए? क्या विभाग की गोपनीयता भंग करने के उद्देश्य से एक प्राइवेट विद्यालय में शरण लेने की प्रक्रिया अपनाई शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय ने? ऐसा क्यों किया गया? आखिर इसका कौन जिम्मेदार है और क्या ऐसा करना न्याय संगत है? कारण बताओ नोटिस एक BRC महमूदाबाद के कैंप्स में तैनात शिक्षक के बारे में जब शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदया से सवाल पूछा गया तो अध्यक्ष महोदया के चेहरे पर पसीना आ गया। उपरोक्त प्रकरण को जनपद सीतापुर से लेकर उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों को अपने संज्ञान में लेकर विधि व्यवस्था के तहत मजिस्ट्रेटी जांच करवाने के पश्चात ऐसा गलत कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदया ने जिस विद्यालय में जाकर बैठक की उस विद्यालय में महिला शिक्षिकाओं का अपमान किया गया। महिला शिक्षिकाओं को जमीन पर बैठाया गया और शिक्षकों को कुर्सियों पर। यह कहाँ का न्याय है अध्यक्ष महोदय? जबकि भारत देश में महिलाओं को देवी स्वरूप में दर्जा प्राप्त है। फिर यह अपमान कैसा? आखिर इसके पीछे किसका दिमाग चला? यह गंभीर प्रकरण है। जो व्यक्ति भारत देश की शिक्षक महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता तो वह भविष्य में क्या करेगा, यह सोचने वाली बात होगी। हालांकि अब तक टीवी न्यूज चैनल उस समय विद्यालय की पुष्टि नहीं करता है जहां पर शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय सहित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का फोटो वायरल हुआ। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। विगत कई वर्षों से लंबित हैं। 1 साल से हम लोग संघर्षरत हैं उस पर, और उसी 21 सूत्री मांग पत्र पर 2 बार शासन लेवल के अधिकारियों के विदेशी नेतृत्व की बैठक हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है। किसी भी समस्या का निस्तारण अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है। अब इधर 5 जुलाई को महानिदेशक महोदया जी के द्वारा विद्यालय की 3 पंजिकाओं को अध्यापक उपस्थित, छात्र उपस्थित और MDM ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। इसमें एक तो तकनीकी समस्याएं बहुत आ रही हैं। अधिकांश विद्यालयों में नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा है। पूर्व में विभाग द्वारा ये सूचना मांगी गई थी कि जिनके विद्यालय में जो नेटवर्क काम करता हो वो सिम दी जाएगी, लेकिन जब सप्लाई की गई तो एक ही कंपनी की एयरटेल की सभी विद्यालयों में सप्लाई कर दी गई। अब तमाम स्कूलों में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अध्यापकों घंटों अपना समय बर्बाद करता है। अध्यापक घंटों टेबलेट लेकर बैठा रहता है और उस टेबलेट में कोई भी काम नहीं होता है। हमारे ब्लॉक के तमाम विद्यालय दुर्गम स्थानों में हैं, जहां आने जाने के बहुत रास्ते खराब हैं। समय से 365 दिन एक ही समय पर कोई भी शिक्षक किसी भी दशा में विद्यालय नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम लोगों की ये मांग थी कि हम कोई कामचोर नहीं हैं, ना हम कोई ऑनलाइन हाजिरी से डरते हैं, ना हम उसका कोई विरोध करते हैं, ना कोई अन्य पंजिकाओं का ऑनलाइन काम करने में हमें कोई दिक्कत है। लेकिन अगर हमारा अध्यापक या हम लोग कहीं 10 मिनट जाम लगने से या मौसम की खराबी से या खराब रास्तों की वजह से हम फंस रहे हैं तो कम से कम हमको 15 हाफ CL दे दी जाए, ताकि हम 10 मिनट विलम्ब हो गए तो हम
आधे दिन का अवकाश ले लें और आधे दिन अपने विद्यालय में काम करें। हम क्यों कामचोर साबित हों? भाई जो अध्यापक 70-80 किलोमीटर दौड़ कर आता है वो 10 मिनट के लिए कामचोर साबित होगा और उसका दौड़ना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारी ये मांग है 15 हाफ CL दे दी जाए। अधिकारियों अन्य विभागों की बात हमको भी द्वितीय शनिवार को अवकाश दिया जाए। हमारे जो ये ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अवकाश हैं ये बच्चों के हैं, आप बच्चों को दीजिए। इन अवकाशों को हमारे समाप्त करिए। हमको इसके स्थान पर 31 PL दे दीजिए ताकि हम अपने जो भी अन्य जिम्मेदारियां हैं विद्यालय के साथ साथ हम उनका निर्वहन कर सकें। आज स्थिति ये है कि हमारे पास शिक्षक के पास मात्र 14 आकस्मिक अवकाश हैं। इन्हीं 14 आकस्मिक अवकाश में चाहे कोई कैजुअल्टी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रिश्तेदारी नातेदारी में कोई शादी ब्याह का मामला हो, इसी 14 आकस्मिक अवकाश में। और यहाँ तक बड़े शर्म की बात है कि हमारे कोई नवनियुक्त शिक्षक भाई बहन जिनकी कोई शादी होनी होती है तो वो मेडिकल लीव लेकर के चिकित्सीय अवकाश लेकर के अपना विवाह करते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। अच्छा, अभी लगभग 165 विद्यालय हैं, 163 विद्यालय हैं। तो इसमें कितने लोगों को, कितने अध्यापकों को नोटिस जारी की गई है? 88 विद्यालयों को नोटिस जारी की गई। अच्छा, इंचार्ज या प्रधान अध्यापकों को जारी की है, क्यों ऐसा क्यों किया? उनका ये आरोप है कि आप लोगों ने ये जो 3 पंजिकाएँ ऑनलाइन करने के लिए दी गई थी, इन पर आपने कोई काम नहीं किया। अच्छा, एक सवाल और हमारा आपसे है कि जो अध्यापक विद्यालय जाते हैं, ये आपने बताया कि थोड़ा लेट हो जाते हैं किसी कारणवश, और जो अध्यापक BRC पे तैनात किए गए, इन पे क्या कहेंगे? इनकी कैसे हाजिरी लगी? ये लोग विभिन्न कार्यों के लिए उच्च स्तर से ही यहाँ नियुक्त हैं। हमारे BRC में मेरी जानकारी में 2 लोग चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त हैं और 2 लोग आधार का काम करने के लिए यहाँ। तो इनकी हाजिरी कैसे होगी विद्यालय में? जबकि महानिदेशक का तो सख्त आदेश है कि मतलब कोई भी टीचर किसी भी को BRC पर नहीं रोका जाएगा, अपने विद्यालय में रहेगा। इसमें टीचर नहीं है, 2 टीचर मात्र हैं। वो महानिदेशक महोदय के वहाँ से ही ये रखे गए हैं। वो जो हमारे विद्यालयों के बच्चों के नए नामांकन होते हैं और उनके आधार इत्यादि बनने होते हैं, उस कार्य के लिए यहाँ रखे गए हैं। ठीक है, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? हंसराज वर्मा।